हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें एक क्विज कंटेस्ट भी शामिल है जिसका नाम है स्टार क्विज। ठीक है, स्कॉलरशिप टैलेंट एंड रिवार्ड क्विज। इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना है कि पूरी लेक्चर को देखना है जो जेई मेंस एडवांस और नीट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन भी आपको उसमें कराए जाएंगे जो उससे बिलोंग करता है। इसके बाद जब आप सीख लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और लेक्चर कोड भरें। ये लेक्चर कोड क्या है? लेक्चर बनाने के दौरान मैं लेक्चर कोड बोल दूंगा, वो लेक्चर कोड आपको वहां पे भरना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पोर्टल खुलेगा, क्विज पोर्टल खुल जाएगा। वहां 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 का आप आंसर कीजिए। अगर उसमें से कोई 3 सही हो जाता है तो आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। एवरी संडे को लकी ड्रॉ होती है, उसमें अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, आ जाता है, तो आप क्विज विन कर गए। इस तरह से महीने में आप जितने क्विज विन करेंगे उतने 100 रुपीज आप रिवार्ड के रूप में पाएंगे। तो इस तरह से आपका एक बेहतर तैयारी भी हो जाती है, क्विज में आप रिवार्ड भी विन कर जाते हैं और आगे आने वाला दिन में आप अपना कंपटीशन भी विन कर जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको क्विज में विन करने के लिए। अब आप जाइए और लेक्चर देखिए। तो आज का हम लोग का पोटेंशियल का अगली जो टॉपिक है वो हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज यही 2 टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आज का टॉपिक है हम लोग का। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट देखते हैं कि ये देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। आराम से सब कुछ पढ़ना है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारा ये पॉइंट है ऐसा, और इस पॉइंट को मान लिया हमने रखा नाम ए। यहां पर एक चार्ज है जो मैं यहां से यहां पे ला रहा हूं बी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। यहां पे मैं चार्ज रखा, मान लीजिए वो क्यू चार्ज रखा, और इसको उठाकर यहां पे ला रहा हूं, धीरे धीरे लाऊंगा, डी आर धीरे धीरे डिस्टेंस ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो सर्टेन ही इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो वर्क डन करना पड़ेगा, और उस वर्क डन को हम क्या लिखेंगे? वर्क डन इक्वल टू एफ डी आर। ये डॉट प्रोडक्ट होता है ऐसे, मतलब वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एफ डी आर कॉस 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उधर, फोर्स उधर लग रहा है, हम इधर इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हैं, इसलिए वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी हमारा हो जाएगा माइनस एफ डी आर डी डब्ल्यू। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब हम रखते हैं किसी चार्ज को तो जो फोर्स लगता है वो हो जाता है ई क्यू। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर माइनस ई क्यू डी आर ऐसा। अब इस क्यू को अगर मैं यहां लाऊं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू तो हो जाएगा माइनस ई डी आर, और डी डब्ल्यू बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा डी वी, जिसको हम लिखेंगे माइनस ई डी आर। ये एक रिलेशन मिला हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। अब इस रिलेशन से हम 2-3 वेराइटी के क्वेश्चंस बनाते हैं जो जेई और नीट में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। जैसे देखो, अगर हम डी आर को इधर कर लें, डी वी अपन डी आर कर लें, तो हमको माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मतलब ये दिख रहा है कि अगर हमारे पास कोई पोटेंशियल का इक्वेशन दिया हो और अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा है। दूसरा एक और ध्यान दो, यहां पर क्या है? V, इफ V इज गिवन, इफ V इज गिवन, तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इफ, अब देखो आगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो आप ऐसे इक्वेशन लिख दीजिए और आपको मिल जाएगा पोटेंशियल, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे कि आपके पास अगर आपने लिख लिया dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, और आपने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया, भी इनिशियल से भी फाइनल, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पोजीशन और फिर पोजीशन दे देंगे तो हम लोग का मिल जाएगा। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग को निकल जाएगा ऐसा। और एक जनरल फॉर्म भी हम लोग ऐसे इसको करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। मतलब चेंज इन पोटेंशियल अगर ऐसे निकालना है जनरल, 2 पॉइंट कोई दिया हुआ है, हम क्वेश्चन पे आएंगे ऐसा,
तो डिफरेंस इन पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिफरेंस इन डिस्टेंस, यानी शिफ्ट एक पॉइंट से दूसरे जगह में ले गया तो वो फिर यहाँ लिख देंगे डिफरेंस, तो भी ऐसे भी डायरेक्ट मिलता है। इस तरह से 3 तरह से इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं और इससे बड़ा क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, होता आसान है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन मिला हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। रीजन इज गिवन एज vx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 235। अभी हमने आपको बताया था कि इफ पोटेंशियल इज गिवन, अगर पोटेंशियल दिया है तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट कर देना है। सॉल्यूशन पे आते हैं। हमको दिया है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, अगर डिफरेंशिएट कर दूं हम dv बाई dx, वहां dr लिखा हुआ था, dr मतलब भी तो डिस्टेंस हुआ ना, और dx भी हमारा डिस्टेंस है, तो क्या मिलेगा हम लोग को 2x प्लस 4, डिफरेंशिएशन ठीक नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। अब इसके बदले देखो क्या लिखेंगे, माइनस ई लिखेंगे, था ना हम लोग का वहां dv बाई dx, dv बाई dr इक्वल टू माइनस 2, x का वैल्यू हमको पुट करना है ना, तो 2 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ x y z दिया हुआ है, इंटू 2 प्लस 4, मतलब हो गया 4 प्लस 4 मतलब 8 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हम उस साइड में कर दिया, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया 8 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ऐसे यूनिट हम लोग रखते हैं, वोल्ट पर मीटर ऐसे भी यूनिट रखते हैं, और न्यूटन पर कूलम ये भी होता है। तो हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल के इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे, आपको क्वेश्चन ही सीखना है, वैसे तो इनाम भी वही जितवाएगा और एग्जाम भी वही निकलवाएगा, क्वेश्चन ही। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन is given as AXI, then find potential difference between, अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्या करना पड़ेगा, अभी आप पढ़े थे, इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट कर लिया जाए। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्यूशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू AXI कैप, ऐसा मतलब आई कैप दिया है, मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये दो पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट हमको मीटर में दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले क्या लिखोगे, क्या dv बाई dr या dx लिख लेते हैं, चूंकि एक ही डायरेक्शन है, इज इक्वल टू ax, और यहां हम लिख देंगे माइनस dv इक्वल टू ax dx। अब चूंकि x हम मूव कर रहे हैं तो x डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, तो दोनों i और i हम क्या कर लेंगे या तो इसको हटा देते हैं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन का मूव है, इसलिए आना तो नहीं, तो फिर हम आई अगर यहाँ रखते हैं तो फिर यहाँ भी आई रख देते हैं, और फाइनली हमको मिल गया ax dx, ऐसा dv हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस को हम उधर भी ले सकते हैं, माइनस को इस साइड भी ले सकते हैं, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, dv इक्वल टू माइनस ax dx। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इनिशियल और फाइनल, देखो जरा, ये हो गया पोटेंशियल इनिशियल और ये हो गया पोटेंशियल फाइनल। पॉइंट हमको बैठाना है x का, तो इसमें x हमारा है 2 और इसमें x हमारा है 4, यानी 2 से 4 ऐसे लिख लेंगे। अब आगे देखो क्या होगा, v इनिशियल v फाइनल, ओके, माइनस a, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं पावर को ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और हमको देना है लिमिट 2 4, vf माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2 तो लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4 4 16 और ये हो जाएगा 2 डालेंगे तो 4, इस तरह से क्या मिला हम लोग को, a बाई 2 इंटू 12, कट कर लिया जाए, मिल गया 6, यानी हो गया माइनस 6a, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस vi, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया हम लोग का माइनस 6a, इस तरह। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्या बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन 2026 में पूछा भी गया है, कोई डेट होगी, याद नहीं है डेट का, लेकिन ये 2026 में पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय E इक्वल टू AXI कैप B बाई J कैप, वेयर A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, 5 वोल्ट बाई मीटर स्क्वायर।
इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1020 इज 500 वोल्ट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या होगा, ये बताना है। अच्छा से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और देखिए क्या करना है इसमें। हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिया हुआ है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की डिफरेंसेस। सोचिए एक बार क्या करना होगा। हम लोग को करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो करना होगा इंटीग्रेशन। माने इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ऐसा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी आर, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस में ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, डी आर को उधर कर देते हैं, माइनस डीवी, या फिर माइनस को उसी साइड ले लेते हैं, माइनस ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और डी आर को इधर लिख दें। अब देखो डी आर क्या चीज है, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक्सिस लेते हैं, ये है एक्स और ये है वाई। अगर आप कोई डिस्टेंस ये लेते हो डी आर ऐसे, तो ये डी आर कैसे बना हुआ है, इधर फिर डी एक्स है हमारा और ये वाला डी वाई है हमारा, ऐसे है। यानी डी आर वेक्टर जो बना हुआ है वो डी एक्स आई कैप से बना है और डी वाई जे कैप से बना है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको, डी वी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। अब देखो आई और आई वाला को मल्टीप्लाई, चूंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हम लिखेंगे अब डीवी इक्वल टू माइनस ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई, ऐसा हो गया। प्रोडक्ट कर देंगे डॉट प्रोडक्ट। तो फिर अब हम लोग को इंटीग्रेट करना है। क्या लिखना था हम लोग को इंटीग्रेशन में, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इतना 1020, जहां पर ये देख लीजिए, यहां पर इनिशियल हमारा वी आई लिखते हैं और ये वी एफ लिखते हैं। ये देखो जरा, यहां हम लिख देते हैं ऐसे करके, हाँ वी एफ आई लिख लिए यहाँ, ठीक है, डी वी लिख लिए, माइनस, अब इंटीग्रेशन इसको हमको करना है और पॉइंट डालना क्या है जरा देखना, 10 पर जो पोटेंशियल है, 1020 पर जो पोटेंशियल है वो 500 वोल्ट, तो जीरो पर यानी ओरिजिन पर पोटेंशियल बताना। मतलब हमारा एक पॉइंट है जीरो, एक्स में, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, एक्स में चूंकि ओरिजिन हमारा 0 0 है, तो एक्स में एक पॉइंट हो गया 0 और दूसरा पॉइंट हो गया 10। तो हम लिखेंगे, अगर इनिशियल की बात 0 करें तो फाइनल की बात 10 रहेगा, और यहां लिखेंगे ए एक्स डी एक्स, ब्रैकेट में से बंद रखेंगे, प्लस अब है 0 और फिर है 20 बी वाई डी वाई, अब इसको बंद किया जाए। अब फिर देखो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा वी इनिशियल वी फाइनल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस ए एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस बी वाई का स्क्वायर बाई 2, और इसका लिमिट अलग होगा, इसका लिमिट अलग होगा, इसलिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ऐसे देखिए, इसका लिमिट हमने ऐसे रखा और इसको 0 और 10 दे दिया, प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2, इसका लिमिट रख लिया 0 और 20, क्योंकि हमको माइनस को भी ध्यान में रखना है। अब देखो ए का वैल्यू दिया है 10, ए का वैल्यू दिया है 10 और बी का वैल्यू दिया है 5, तो माइनस 5 इंटू, अगर बड़ी वाली लिमिट को पुट करूं, बड़ी वाली लिमिट यानी अपर लिमिट 10 है और लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो इसको 0 पुट करने से कोई मतलब नहीं है, विशेष फायदा नहीं है, इसलिए 10 पुट करते हैं तो क्या मिला 100 बाई 2, प्लस इसको इसमें पुट करो 5 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर देखो वाई स्क्वायर है यानी 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, और 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। आंसर क्या मिलने वाला है देखो जरा, यहां हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और यहां पर है ये हो गया 500, इसको काटे हम लोग,
तो अगर कट कर लिया ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कहीं, यहाँ पर 10 डालना है ए के बदले, यहाँ 10 डालना था, ए के बदले हम लोग का क्या है, ए का वैल्यू है 10। तो अब इसको कट कर लिया जाए तो 5 हो जाएगा, यानी मिल गया हमको 500 प्लस इसको कट कर लिया जाए 2 से तो 200 मिलेगा, यानी हो गया 1000, ऐसा मिला। ठीक है, अब देखो ये आंसर हो गया 1500 और वी फाइनल जो हम लोग को मिला है, वी फाइनल यानी इस पॉइंट पर 500 है, 500 और निकालना है वी इनिशियल मैंने 0 पर, ऐसा। अब वी इनिशियल को उधर कर दो, तो 500 और इसको इधर करो प्लस 1500 वी इनिशियल मतलब वी 0 वाला, यानी हम लोग को मिल गया वी आई जो हो गया 2000 वोल्ट, ऐसे। तो हम लोग का ऑप्शन हो गया ये 2000 वोल्ट। ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे देखिए नेक्स्ट, लेक्चर 3 का लेक्चर कोड है 3014। बढ़िया सुनिए फिर एक बार, 3014। आगे फिर हम लोग को दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रीजन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। मतलब तीनों डायरेक्शन इसमें आया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीनों डायरेक्शन में दिया हुआ है, तीनों डायरेक्शन के टर्म में दिया हुआ है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन का निकलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का फाइनल अगर आएगा कुछ, तो वो आएगा E इक्वल टू ई एक्स डायरेक्शन वाला प्लस ई वाई डायरेक्शन वाला, ई जेड डायरेक्शन वाला, ऐसे कुछ करके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो क्या करना है हम लोग को, पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमको डिफरेंशिएट करना है। तो सॉल्यूशन पे अगर आएंगे हम लोग, और पॉइंट क्या दिया है 1 2 3, इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, ये मीटर मान लीजिए ऐसे। सॉल्यूशन देखो, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, पार्शियल x के टर्म में करो, फिर y के टर्म में करो, फिर z के टर्म में करो, सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अगर मैं dv बाई dx कर दूं तो हमारे पास v और x ही वेरिएबल होंगे, बाकी सब कांस्टेंट। फिर कैसे लिखेंगे, देखो इसको 2x हो गया और ये क्या हो गया 0, क्योंकि y हो गया, x और v ही कांस्टेंट हो गए, बाकी सब 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट होकर के, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। और x भी जो है, x और v हमारा वेरिएबल होगा, प्लस 0 प्लस, देखो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2y। अब देखो 2yz वेरिएबल हमारा x है, x के टर्म में हम कर रहे हैं और x के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये हो गया हम लोग का 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2z, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है और x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब देखिए dv बाई dx, यानी ये मिल गया हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन का, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया x डायरेक्शन का। अब यहाँ पर हमको पुट कर देना है x y z, x वाला में x पुट करेंगे, y वाला में y और z वाला में z पुट कर देंगे, तो मिल गया हम लोग को 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, और इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन का मिल गया 2 प्लस 4 प्लस 6, कितना हो गया 12। इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन मिल गया 12। उसी तरह y डायरेक्शन का भी निकालेंगे। नाउ dv बाई dy, इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इस बार, y हो जाएगा 1 डिफरेंशिएट होकर, तो लिखेंगे 2x, इसमें y 1 हो जाएगा तो 2z, इसमें y है ही नहीं तो सबको हो गया कांस्टेंट, ऐसा लिखेंगे। अब सबको क्या करेंगे, इसको तो माइनस ई वाई लिखेंगे, लेकिन सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2, एक्स का वैल्यू कितना है 1 और जेड का वैल्यू कितना है 3, आंसर क्या आएगा 12। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का वाई डायरेक्शन में जो आया वो आ गया 12, माइनस 12 बोल सकते हैं, इसको इधर कर लो, माइनस को इधर कर लो, थोड़ा यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस कर लिया जाए ऐसे।
अब आप फिर करो, dv बाई dz इज इक्वल टू जेड के डायरेक्शन में करना है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z, इसके बाद ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें जेड है ही नहीं, इसमें जेड है, 0 प्लस 2z यानी 2y बचेगा, जेड हो जाएगा 1, और वहां पर फिर बचेगा 2x क्योंकि जेड हो जाएगा 1। यहां लिखेंगे माइनस ई जेड इज इक्वल टू 2z प्लस 2y प्लस 2x, और ई जेड मिल जाएगा फिर हम लोग को अब 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि जेड का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 2 और एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पे दिया हुआ, और ई जेड भी हमारा मिल गया कितना, -12। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट हमारा मिलने वाला है वो हो गया ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो अब सबका वैल्यू पुट करें, -12 आई कैप -12 जे कैप और -12 के कैप, ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बनाया जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इसका डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल का नहीं, पोटेंशियल की जब बात होती है तो उस वक्त हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए हम लोग किसी भी चार्ज को ले आते हैं इंफिनिटी से। डिफाइंड एज वर्क डन ऑन ए पॉजिटिव चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसका भी जो डेरिवेशन होता है ठीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जैसा ही होता है। मान लो यहां पे हमारे पास कोई एक चार्ज है जो है Q, और एक पॉइंट है हमारे पास यहां पर जो है P, इसकी डिस्टेंस कितनी है R। अब हमको क्या करना है, इंफिनिटी से, जहां पर इंफिनिटी से या यहां से एक चार्ज Q को हम ला रहे हैं। इंफिनिटी से क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वहां पर इंफिनिटी पर चार्ज का एनर्जी 0 है। अब जब यहां से हम लाएंगे तो जो कुछ भी इसमें एनर्जी होगी वो हमारे वर्क डन के कारण होगा, इसलिए हमको लाना है इंफिनिटी से, कि पहले से उसमें कोई एनर्जी नहीं होना चाहिए। तो हम इंफिनिटी से लाते हैं, धीरे 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 लाएं। अब देखो बहुत दूर जब था तो वहां पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही थी, जब कुछ नजदीक पहुंचा, मान लो यहां पर आया, यहां पर जब पहुंचा तो इन दोनों में आपस में फोर्स लगना शुरू हो गया। अगर मान लो ये डिस्टेंस हम इनिशियली रख लेते हैं कुछ x, तो दोनों में फोर्स कितना लगने लगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये फोर्स लगने लगा दोनों, और उसी फोर्स में ये फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम क्लोज लाते जाएंगे, अलग अलग डिस्टेंस का अलग अलग फोर्स लगेगा तो अलग अलग वर्क डन होगा, मतलब इंटीग्रेट करना होगा। हम यहाँ से धीरे धीरे चार्ज को लाते हैं, डी आर फिर डी आर फिर डी आर फिर डी आर फिर डी आर, धीरे 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 लाकर यहाँ रख देते हैं। डी आर नहीं लिखते हैं क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में, तो इसको हम लिख देते हैं डी एक्स, और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रही है, हम अपोजिट वर्क डन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स -1, ऐसा लिखते हैं। फिर वर्क डन को कैसे लिखते हैं, यहाँ -1 तो कर ही लेते हैं, के क्यू क्यू इंटीग्रेशन करते हैं 1/x स्क्वायर डी एक्स, कहाँ, फ्रॉम इन्फिनिटी से आर तक, ऐसा लिखते हैं। वर्क डन को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, और इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन को ऐसे लिख लेंगे, माइनस के क्यू क्यू अपॉन 1 - x, ये हो गया इंटीग्रेशन के बाद, चूंकि स्क्वायर है, यहाँ है इन्फिनिटी और ये है आर। अब इसको पुट कर लीजिए, माइनस के क्यू क्यू, माइनस को यहाँ निकाल लिए तो ये प्लस हो गया, और इसमें हम जब आर पुट कर लिए तो 1/r हो गया, 1/इंफिनिटी हो गया। अब वर्क डन को क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू क्यू अपॉन आर, ये हो गया वर्क डन, जिसको यू करके भी हम लिख सकते हैं, के क्यू क्यू बाई आर, ये हो गया एनर्जी। एनर्जी जो होगा वहां पे दो चार्ज रहेंगे, अकेला नहीं रहेगा। अगर दो चार्ज सिस्टम का एनर्जी है तो दोनों चार्ज रहेगा, दोनों के बीच का
डिस्टेंस रहेगा। एक बात को और ध्यान देना है, अगर हमारे पास कोई सवाल आ जाए कि डिस्टेंस अगर हम दोनों चार्ज के बीच में बढ़ा दें तो एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, तो इसके लिए चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देना जरूरी है। देखिए, देखो ध्यान से, अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव रहेगा और डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे आप तो एनर्जी घट जाएगा। आर अगर आप बढ़ा देंगे तो अगर दोनों ही चार्ज का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आता है और आर आप बढ़ा देते हैं तो एनर्जी घट जाएगा, क्योंकि आर बड़ा हो गया ना, डिवीजन करेंगे तो कम होगा ना फिर इसकी वैल्यू। अगर एक प्रोडक्ट निगेटिव आता है, कोई भी एक चार्ज निगेटिव रहेगा और अगर आपने आर को बढ़ा दिया तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि निगेटिव में कम हो रहा है, निगेटिव में कम हो रहा है। समझिएगा, जैसे -8 और -4 कौन बड़ा है, ये है, निगेटिव में कम हुआ तो वो बड़ा कहलाएगा, ये बात है। और अगर कुछ नहीं दिया है कि चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कोई चर्चा नहीं है इसका, तो हम श्योर नहीं कह सकते कि एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते उस समय कि एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। और फिर एक बार फिर हम आपको रिमाइंड करा दें, आपको ये 3-4 फॉर्मूला अवश्य ही बार बार भूलता रहेगा, आप इस पर जरूर केयर करें। इलेक्ट्रिक फोर्स टू चार्ज के बीच होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ बाई आर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है KQ1 Q2 बाई आर। देखो, चारों फॉर्मूला एक थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम अभी डिराइव किए हैं। ठीक है, इसमें आप जरूर ध्यान दें और इस पर चारों को एकदम बढ़िया से याद रखें ऐसे। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये दोनों दो चार्ज अलग अलग हैं, KQ1 Q2 भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, आगे चलो। अब यहां देखो, हम लोग का टॉपिक बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज होना जरूरी है, यानी पेयर ऑफ चार्ज रहेगा तो निकलेगा। यहां पर तो 3 चार्ज दिया हुआ है, क्या करना है हम लोग को, पेयर पेयर बनाना है। एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अगर ये चार्ज हमारा क्यू है, मान लो यहां पे आते हैं, ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, एल एल डिस्टेंस है सभी के बीच। बोलता है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या करेंगे, ये एक सिस्टम जिसका टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, KQ स्क्वायर, एक हो गया आपका ये वाला सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं ऐसे, ऐसा। ठीक है, एक ये वाला सिस्टम, दो और एक ये वाला, KQ स्क्वायर बाई एल, KQ तो QQ तो स्क्वायर ही होगा ना, और ये वाला फिर प्लस KQ स्क्वायर बाई एल, प्लस KQ स्क्वायर बाई एल। ऐसे क्यों लिखना था, एक ही बार लिख देते, 3KQ स्क्वायर बाई एल। ये हो गया पूरे सिस्टम का एनर्जी। ऑल 3 चार्जेस मिलकर कितने एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने देखा, सीखा। फिर आगे देखिए अगला कैसे करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि हमारे पास 4 गो चार्ज दिया हुआ है। फिर आपको ध्यान देना है कि पेयर ऑफ चार्ज जरूरी है, जितने पेयर बन पाए आपको ढूंढना है कि कितने सा पेयर बनेंगे। बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, कभी कभी पेचीदा होगा ढूंढने में, कितने पेयर बन रहे हैं। अगर यहाँ की बात करूं, यहाँ चार्ज अगर क्यू दे दूं, क्यू 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 क्यू, और एल 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 ये डिस्टेंस, तो ये एक पेयर बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, और क्या बना, और क्या, एक पेयर ये भी बनेगा और एक ये भी बनेगा, डायगोनली ऐसा बनेगा। तो ये वाला जो चार्ज सिस्टम हुआ उसका हो गया KQ स्क्वायर अपॉन एल, ये वाला हो गया, उसका भी हो गया, इसका हो गया, यानी 4 हो गया, 4KQ स्क्वायर अपॉन एल। पहले तो ये हो गया हम लोग, 1 2 3 4। अब डायगोनल वाला कितने हैं, 2 ठो है, तो KQ स्क्वायर बाई ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये एल एल दिया है
तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, √2l होता है ना, बड़ा जल्दी जल्दी भूलने का भी आदत है ना, डायगोनल ही भूल जाता है, नाम उम याद रहे तो ठीक है, नाम अपना मत भूलिएगा, ठीक है, √2l ऐसा हो गया। अब क्या किया जाए, कॉमन ले सकते हैं कुछ, KQ² L, L इसको कट कर लें, √2 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4 + √2, ऐसा, इस तरह हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इसका निकाल लिए, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर ये बोलने की बात थी कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, एक क्यूब है और क्यूब के ऑल वर्टिसेज पर चार्ज दिए हुए हैं, मान लिया जाए कि सारा चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और एज का लेंथ क्या है L है और मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है Q है, ऑल चार्ज। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सोचिए तो जरा, सोच के बना के पॉज करके वीडियो को लिख के कॉपी पे बना के देखिए क्या होता है, फिर इसके बाद वीडियो ऑन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी हम बता रहे हैं, देखो जरा यहाँ, ये वाला एक पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, 4 पेयर ऊपर में, 4 पेयर नीचे में, 8 हो गया। फिर इस तरह से एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 गो ऐसे हो गया, यानी 12, टोटल हो गया 12 KQ²/L, सीधा सीधा वाला मामला हुआ, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा, सीधा सीधा वाला मामला में हम लोगों ने देखा इस तरह से Q है और ये 12 KQ²/L हो गया। अब जरा देखो थोड़ा, ये डायगोनली भी एक पेयर बनेगा और एक ये बनेगा, यानी एक फेस पर 2 पेयर बनेंगे डायगोनली, जिसका पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं KQ²/√2L, क्योंकि डायगोनल का डिस्टेंस हो जाएगा √2L। और ये पेयर एक फेस पर 2 है, तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं क्यूब का, तो 6 2 जा 12, यानी ये भी हो जाएगा 12 पेयर में, ऐसा ये भी 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो होगा क्यूब डायगोनल, एक ये डायगोनल, एक ये, एक ये और एक ये, क्यूब का डायगोनल, उस कोने से इस कोना, उस कोना से इस कोना, अंदर अंदर में वो बनेंगे 4 पेयर, तो वो हो जाएगा 4 KQ²/√3L, क्यूब का डायगोनल √3L होता है। ये हो गया आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑल चार्जेस ऑन वर्टिसेज ऑफ क्यूब, इतना निकल गया। मतलब टोटल मिलाकर आप क्या समझ रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कि पेयर ऑफ चार्ज कितने, पेयर ऑफ 2 चार्जेस कितने बन रहे हैं और उसका एनर्जी कितना होगा, इस तरह से टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस सिस्टम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया है कि 2 चार्ज रखा है, एक तो वहां है और दूसरा यहां, ये मान लीजिए है Q1 और ये है Q2, ऐसा, ये हो गया Q1 और वो हो गया Q2। एक बात को ध्यान रखना है, वेयर देयर इज पोटेंशियल, नहीं, वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज पोटेंशियल देयर, जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पोटेंशियल होता ही है, लेकिन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां भी पोटेंशियल होता है। आगे आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, पीछे भी मिला होगा कि आपके पास जब सेल हुआ करता था, स्फेरिकल सेल, फर्स्ट वाली चैप्टर में, यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, बट पोटेंशियल इज नॉट 0। लेकिन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां तो पोटेंशियल होगा ही, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पोटेंशियल हो सकता है, ऐसा ही कि नहीं होगा, लेकिन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तो होगा ही होगा पोटेंशियल। इसलिए अगर ये कोई हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यहाँ पोटेंशियल होगा, उसका नाम मान लो हमने V1 दे दिया,
और इस जगह पर चार्ज Q2 रखे हैं तो पोटेंशियल हमने इसको V2, यहां भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो आप इस बात को लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज पोटेंशियल देयर। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पोटेंशियल होगा ही होगा। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये काम आएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना है, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल घटता जाएगा। जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, आप नोट बना सकते हैं इसको, जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल घटता जाएगा। चलिए अब पॉइंट पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज सिस्टम रखा हुआ है, ये सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इस केस में अगर ये पॉइंट हम लेते हैं तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट लेते हैं तो यहां भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और हम ये भी देखे हुए हैं कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहां का हम लिखें U1 तो दैट विल बी V1 Q1। बोले ये कहां से लिख दिए सर? तो लिख ऐसा दिए कि आप देखे हैं कि K Q1 Q2 बाई R, ये वाला क्या है? पोटेंशियल ही ना है, तो V और ये है Q, यानी पोटेंशियल और चार्ज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। पोटेंशियल और चार्ज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी इस पॉइंट पर जो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा U1 इक्वल टू V1 Q1, और इसका हो जाएगा U2 इक्वल टू V2 Q2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एनर्जी, अलग अलग सेपरेट चार्ज। लेकिन एक बात और हम लोग पढ़े हैं कि दो चार्ज सिस्टम भी आपस में पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं। Q1 Q2, अगर बीच में डिस्टेंस R है तो K Q1 Q2 अपन R। दो चार्ज सिस्टम आपस में भी एनर्जी बनाते हैं, तो यहां क्या नहीं बनाएंगे, यहां भी बनाएंगे। इसलिए U3 अगर की बात करें तो K Q1 Q2 अपन R, अगर इसके बीच का डिस्टेंस कुछ R है ही तो R रख लेंगे। तो यानी टोटल हम क्या लिख पाएंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा V1 Q1 V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 अपन R। ये हो गया टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या हम लोग को पढ़ना है, वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज। हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना था ना। ओके, यहां से फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट।